नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी संधि विच्छेद अभी तक हम लोगों ने देखे थे, उनका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो भी संभावित क्वेश्चन है। और यहीं से आपका क्वेश्चन, यदि संधि विच्छेद से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब बार क्वेश्चन आता है तो आप लोग में भी आएंगे, तो यहीं से क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वही सारा क्वेश्चन रहेगा। और इससे भी शॉर्टली हम आपको लिख के आपको जो व्हाट्सअप है उस पर हम भेज देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। जैसे कि सारे सब्जेक्ट का हम आप सबको दे रहे हैं, जो भी क्लास ले लिया है उन सारे कैंडिडेटों को सारा कुछ मिल रहा है। यदि आपने अभी तक क्लास नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले लें, आपको जो छूट गया है वो भी मिल जाएगा। और अभी तो स्टार्टिंग किया है, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आपका प्रिपरेशन ऐसे करवा देंगे कि आप फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे नंबर से पास होइएगा। क्योंकि 8 पेपर है तो सबको थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है, तो इसीलिए आप लोग यदि चाहते हैं इस बार पास होना है मध्यमा एग्ज़ाम में, तो ज़रूर से ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट का क्लास मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और आपके नज़दीक आने पर आपको सारा जो शॉर्ट नोट है वो भी मिलेगा। यदि फिर भी आपको डर लग रहा है तो हमसे आप ज़रूर कांटेक्ट करें, यदि आपको मध्यमा एग्ज़ाम पास होना है तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक दो देख चुके थे, लेकिन जब क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो पूरा सबको देख लेते हैं। कह रहा है कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत सारे संधि विच्छेद हमने देखे थे, तो अब आप लोग बता भी सकते हैं। तो चयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या होगा, चीज और अनम। क्या हो जाएगा, चीज और अनम चयनम का संधि विच्छेद होंगे। उसके बाद है यद्यपि। यद्यपि का तो हम लोग डायरेक्ट देखे थे उसमें कि यद्यपि का क्या है। तो यद्यपि का क्या होगा, यदि जोड़ अपि। क्या हो जाएगा, यदि जोड़ अपि यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम डेट दे दिए हैं, आप सबको पता है बहुत कम समय आपको मिला है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। क्योंकि 1 महीना बीतने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, तो आपके पास इतने कम समय है और आपको 8 पेपर का तैयारी करनी है। यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर क्लास ले लें। अगर चाह रहे हैं कि इस बार हम मध्यमा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करें तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें आप। क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम है, प्रैक्टिकल भी आपको बहुत जल्द होने वाला है। हमने आपको एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता भी दिए हैं। कैसे क्या आपको एग्ज़ाम देना है वो तो हम आपको बताएंगे ही। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपको मध्यमा एग्ज़ाम पास होने का तो चिंता रखना ही नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको निश्चित ही अच्छे नंबर से पास करवाएंगे। अगला है महोदया। महोदया का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ उदाय। क्या होगा, महाजोड़ उदाय। क्या हो जाएगा, महोदय। क्या हो जाएगा, महाजोड़ उदाय। क्या हो जाएगा, महोदय। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर्वोदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो सर्वोदय का संधि विच्छेद आपका सर्वजोड़। सर्वजोड़ क्या हो जाएगा, उदाय। क्या हो जाएगा, सर्वजोड़ उदाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वजोड़ उदाय। यहाँ पर दिया गया है तो सर्वजोड़, जैसे कि हमने आपको वहाँ पर बताया था कि ये इसको आप सर्व में तोड़ दीजिए, सर्वजोड़ क्या हो जाएगा, उदाय। यहाँ से वो को हम अलग कर दिए, वो पर इस पे आ गया, और वो ई मिलकर क्या बनता है, ई बनता है, तो ई से उदाय। तो क्या हो जाएगा, सर्वजोड़ उदाय। ये हमने आपको तोड़ना बताए थे कि कहाँ से आपको तोड़ना है संधि विच्छेद में। और याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करिए, वीडियो देखिए, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को पीडीएफ अभी नहीं मिला है तो उसको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पीडीएफ है तो उतना आपको याद करना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा नहीं मिला। लेकिन कल तक आपको निश्चित श्योरली पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी क्लास ले लिया है, बैच ले लिया है। और आप 2-3 बार पढ़िएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं, या 2-3 बार संधि विच्छेद करना देख लीजिएगा। जैसे जैसे हमने अभी देखें कि सर्वोदय का 1-2 बार देख लीजिएगा, तो 2 बार अभी पढ़ लीजिए। एक बार जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उससे एक दिन पहले हम आपको बताएंगे, उससे भी शॉर्टली ट्रिक। तो और आपके पास ये रहेगा, उन्हीं को फ़ायदा होगा, बाकी मतलब और अदर अभ्यर्थियों को नहीं होंगे। तो उस टाइम हम आपको यदि बताएंगे तो वो मतलब कि
अनटिल करके बताएंगे। सारे अभ्यर्थी देख भी नहीं सकते, जो बैच लिया जाएगा वही सारे अभ्यर्थी देख सकते हैं, ऐप पे उस टाइम बताएंगे। तो अभी आप लोगों के पास समय है, ज़रूर बैच ले लें। तो ग्रीस का है, तो ग्रीस का क्या हो जाएगा, ग्रीज और क्या हो जाएगा, ईसा। क्या हो जाएगा, ग्रीज और ईसा, ग्रीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रॉ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ग्रीज और ईसा। क्या हो जाएगा, ग्रीसा। वही अगला है कि संस्कृतम का संधि विच्छेद बोलिए। आप लोग बहुत सारे संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ना भी चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपका संस्कृत ही पेपर देना है, तो आपको तो संस्कृत आना चाहिए। तो वही कह रहा है, संस्कृतम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संस्कृतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समजोर कृतम। क्या हो जाएगा, समजोर कृतम संस्कृत का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, समजोर कृतम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, और इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि सब आपके लिए अच्छे। इससे पहले हम लोग संधि विच्छेद कर रहे थे, इसमें अलग अलग दिया गया है, इसको संधि करना है, संधि विच्छेद नहीं करना है। संधि विच्छेद दिया हुआ, विच्छेद अलग अलग है, आप देख सकते हैं, उसको संधि करना है, मिलाकर एक करना है। तो जितना हम आपको बताए हैं उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कारण नदी जोड़ ईस का संधि क्या होगा, क्या कि इसमें देख सकते हैं नदी जोड़ ईसा का संधि क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो नदी जोड़ ईसा का क्या होगा, नदीसा, द दीर्घिकार है, ई तो दर्घ ई, मतलब क्या, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाता है, दीर्घ ई ही बनता है। ई और दीर्घ ई मिलकर भी जो बड़ा वाला रहता है वो बनता है, ये हमने आपको कई बार बताया है। अ प्लस आ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। अ प्लस ए को जोड़ते हैं तो ए ही बनता है, जो बड़ा रहेगा वही बनेगा। ये सब हमने अभी पिछले वाले लेक्चर में देखे थे कि ऊ आ प्लस दीर्घ ऊ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ ऊ बनता है। आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखे थे कि जहाँ पर बराबर आएगा वहाँ पर बड़ा का ही प्रायोरिटी पड़ा, मतलब कि आगे का जो पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं वो आगे होंगे, मतलब जैसे कि अ से आप आगे क्या होता है, बड़ा होता है आ, तो आ का ही प्रायोरिटी होते हैं। वही है कि नदी जोड़ ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, क्या हो जाएगा, नदी सह, इसमें स लगा है, ई स लगा है, तो क्या हो जाएगा, नदी सह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि महानुभाव का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें मिक्स कर दिया है, यहाँ पे संधि पूछा, यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, अलग करना है। बड़ा वाला दिखेगा तो उसको संधि विच्छेद, ये नहीं कि मतलब हम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जहाँ पे एक साथ दिख रहा है ना उसको तोड़ के अलग करना है, जहाँ पे अलग अलग दिख रहा है और प्लस का चीज जोड़ है तो उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे प्लस का जोड़ है ना, इसको जोड़ के एक बना दीजिए। और जहाँ पर मतलब जुटा हुआ ही है, एक लंबा सा है, उसको तोड़ना है तो प्लस में उसको तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है, जहाँ से उसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ निकले, और वो मतलब दोनों का एक अर्थ निकल जाए और दोनों मतलब कि जुड़ जाए अच्छा से, मतलब कि जिस तरीके से उसका नियम होता है उस नियम को फॉलो करते हुए वो जुड़ जाए। जैसे क्या दिया है, महानुभावा का संधि विच्छेद। तो महानुभावा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाजोड़ अनुभव। क्या हो जाएगा, महाजोड़ अनुभाव, महानुभाव। क्या हो जाएगा, महाजोड़ क्या हो जाएगा, आ यहाँ पर उच्चारण आ रहा है तो महाजोड़ अनुभव। क्या हो जाएगा, महानुभव। उसी तरह से अब इसको संधि करना है। अब देख सकते हैं जोड़ का चिन्ह दिया है, तो इसको क्या करना है, हमको जोड़कर एक अर्थपूर्ण वर्ड बनाना है। तो क्या दिया है, परम प्लस उदार। तो क्या हो जाएगा, परम प्लस उदार मिलकर क्या बन जाएगा, परमोदार। क्या हो जाएगा, परमोदार। देखो ये तो म है, ये है, इसमें उच्चारण क्या आ रहा है, परमो, और लास्ट में उच्चारण में ओ आ रहा है ना, जब आप उच्चारण कर रहे हैं इसमें ऊ से शुरू है, तो क्या हो जाएगा, अ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। हमने अभी बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा, ओ का उच्चारण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, परमोदार। उच्चारण से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें बनेगा। परम जोड़ उदारा दिया है तो परमोदारा हो जाएगा, परमोदारा तो होगा नहीं,
परमादारा भी नहीं होगा। तो उच्चारण से भी आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि नहीं यही इसका आंसर होगा। ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। कभी भी कंफ्यूज करिएगा, उसको 2 बार पढ़ने का ट्राई करिएगा। संधि विच्छेद सब में वैसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 बार आप ट्राई करिएगा, आपको लगेगा कि नहीं यही इसका आंसर होगा। जैसे क्या है, परम जोड़ उदार है, तो क्या हो जाएगा, परमोदार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, सुजोड़ आगत। क्या हो जाएगा, सुजोड़ आगत। स्वागतम है ना, स्वागत नहीं है, स्वागत का सुजोड़ आगत होता है। स्वागतम है तो स्वागतम का क्या हो जाएगा, हाँ सुजोड़ आगतम ही होता है। सुजोड़ आगतम क्या हो जाएगा, स्वागत का। सही बोले थे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सुजोड़ आगतम मिलकर क्या बनाता है, तो स्वागतम बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला कार्य है कि व्यंजन संधि का उदाहरण दो। व्यंजन संधि या स्वर संधि हम लोगों ने देखे थे, तो इसमें आपको कहाँ लग रहा है व्यंजन संधि, महेंद्र भी व्यंजन नहीं है, इसके बाद विनायक भी नहीं है, जगदीशा क्या है, व्यंजन संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अगला है कि विसर्ग संधि का उदाहरण दे। विसर्ग मतलब लास्ट में विसर्ग हो, उसका कोई अर्थ रहे, तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो देखते हैं कौन है इसमें विसर्ग, किस में विसर्ग दिया गया है। तो क्या है इसमें, मतलब कि ये इसमें क्या है, विसर्ग दिया गया है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहना है गुण स्वर संधि का उदाहरण बताए। तो गुण स्वर संधि का क्या है, गुण भी है स्वर संधि भी है। तो क्या है, लंबोदर। लंबोदर का अर्थ भी आप जानते हैं क्या होता है, जिसका लंबा हो उदर। तो वही कह रहा है कि गुण स्वर संधि, जिसका एक गुण भी हो और वह स्वर संधि भी हो। अगला आविष्कारा में किस संधि का उदाहरण है। आविष्कारा जो दिया गया है, अब इसमें पूछ रहा है आपका कौन से संधि का उदाहरण है। तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है, व्यंजन संधि का। तो इस तरीके से हम लोगों का और टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, और जो कुछ बच रहे हैं उन सारे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा छोटा होंगे, कल से हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका क्लास लंबा चले और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें। इसके लिए आप लोग भी पूर्ण रूप से जो इस प्रिपेयर रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होंगे। तो और जो सब्जेक्ट है उसका भी ऑब्जेक्टिव इवनिंग वाले टाइम में कल से चलेंगे। थोड़ा सा दूसरे रीजन की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आपका क्लास रेगुलर चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का सारा डेट पता करना था। तो वो हमने आपको कल उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताए भी थे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, निश्चित ही हम उसका जवाब देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। और हाँ, आप लोग यदि चाह रहे हैं कि इस बार हमको अच्छे नंबर से पास होना ही है, हमको एक साल और बर्बाद नहीं करना है, इसी बार हमको 24 में ही पास हो जाना है, तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको सारा कुछ PDF क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मिल जाएंगे। साथ ही आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का क्लास भी मिलेगा, और जो छूट गया है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। और जिसको लग रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी हमसे कांटेक्ट करें। निश्चित ही आप लोग इस एग्ज़ाम में इस बार जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ेंगे, निश्चित ही आप लोग पास हो जाइएगा अच्छे नंबर से। थैंक यू।